जय हिंद दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 32 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए और ये 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे गए प्रश्न का प्रैक्टिस सेट है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। अब सीधा प्रश्न पे आते हैं। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर JTEXI और O लिखे गए हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। X के विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात कीजिए। ये देखिए, जब पासा इस तरह का हो तो यह सामान्यतः सामान्य पासा कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। और सामान्य पासा में हमें कॉमन अक्षर को ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? कॉमन अक्षर को ढूंढना होता है। दूसरा स्टेप हमारा ये है, पहले पासा को पहचानिए, उसके बाद दूसरा है कि ये क्या करना होगा इसमें, तो कॉमन अक्षर को ढूंढना होगा। और कॉमन अक्षर किसका ढूंढना होगा? तो कॉमन अक्षर दोनों पासे का ढूंढना होगा। पासा 1, पासा 2। पासा 1 का कॉमन अक्षर और पासा 2 का कॉमन अक्षर यहाँ पे आप लिख दीजिए। पासा 1 और 2 में कॉमन अक्षर क्या क्या दिख रहा है आपका? यदि एक कॉमन अक्षर मिला, तीसरा क्या है? एक कॉमन अक्षर मिला तो अच्छा है, और 2 कॉमन अक्षर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब ये अच्छा वाला ढूंढें या बहुत अच्छा वाला? यहाँ पे अच्छा वाला ही दिख रहा है। एक कॉमन अक्षर दिख रहा है जे और जे। जे जब दिख रहा है तो जे हम यहाँ पे डाल देंगे, जे यहाँ पे डाल देंगे। अब जे के बाद यहाँ पे हम आएंगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ई पर आ गए, इसके बाद क्लॉकवाइज गए तो टी पर आ गए। तो पहले पासे का हमने लिख दिया। अब दूसरे पासे का क्लॉकवाइज आएंगे तो आई पे आ गए, उसके बाद आ गए एक्स पर, उसके बाद एक्स पर आ गए। अब हमें ढूंढना क्या था? एक्स के विपरीत। क्या ढूंढना है? एक्स के विपरीत। तो एक्स हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा? एक्स का विपरीत टी हो जाएगा और टी का विपरीत एक्स हो जाएगा। यदि आई के विपरीत पूछता तो आई का विपरीत ई हो जाता। तो एक्स का विपरीत टी है तो टी हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान हैं और उनसे असंगत हैं। एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। असंगत अक्षर समूह को चयन करने के लिए क्या करना होगा? इसका स्थानीय मान ज्ञात करना होगा। 20, 23, 26, 4, 7, 10। अब दोनों को पहले मैच करते हैं। 20 से 23 हुआ प्लस 3 हुआ, 23 से 26 हुआ तो प्लस 3 हुआ, 4 से 7 हुआ तो प्लस 3 हुआ, 7 से 10 हुआ तो प्लस 3 हुआ। अब तीसरा को मिलाते हैं। 13, 16, 19। 13 से 16 हुआ प्लस 3 हुआ, 16 से 19 हुआ प्लस 3 हुआ। अब इसको मिलाते हैं। 11, 14, 16। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 11 से 14 2 प्लस 3 प्लस, और 14 से 16 2 प्लस हुआ है। इसका मतलब हमारा असंगत भिन्न कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब। इस तरह के प्रश्न में क्या करना होता है कि अक्षरों के बीच, स्थानीय मान के बीच आपका रिलेशन ढूंढना होता है। जो रिलेशन तीनों को छोड़ के भिन्न होता है वही आपका आंसर होता है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उस अक्षर शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में से व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब यहाँ दिया हुआ है कैंची और कागज का संबंध। कैंची कागज को क्या करता है? काटता है। देखते हैं, जब आप सिलाई मशीन की तैयारी जो करता है, सिलाई मशीन सीखने जाता है तो उसको किस चीज़ से सिखाया जाता है? कागज़ पर ही। तो कैंची से कागज़ को आकृति दी जाती है, तब उसको सिलाई किया जाता है। तो यही कैंची कागज़ को काट देता है। तो भट्ठी पानी को बुझा देता है। यह संबंध इसके साथ नहीं है, यह संबंध इसके साथ नहीं है। खान हीरा खान में मिलता है, कोयला खान में मिलता है, लेकिन इसके साथ यह भी संबंध नहीं है। काटने का संबंध हमें ढूंढना है। कैंची से काटा जाता है, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है। देखिए, कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं? लकड़ी। तो यह संबंध, सेम संबंध हमें ऑप्शन सी में दिखा, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपके लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी है। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई हैं। एक को छोड़कर सभी युग्मों में समान संख्याएं की है वह असंगत संख्या युग्म को चुनिए। चुनना है असंगत संख्या युग्म को। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 23 का यहाँ पे वही संख्या दिया है तो स्क्वायर करके ही देखेंगे। तो 23 का स्क्वायर क्या कीजिए,
23 का स्क्वायर इकाई स्थान पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर का कुछ सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है आपका 25 25, इसमें तो स्क्वायर का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यह 25 का स्क्वायर है, यह 25 का स्क्वायर है, 625 हो रहा है। 18 18 है, 18 18 है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 25 25 25 25 625। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 625 कैसे बना? यहाँ 625 बना आपका माइनस प्लस 25 किए। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में क्या आया होगा, इसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर में तो निकल नहीं रहा है। 23 का स्क्वायर किए हम, तो 23 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? इकाई स्थान पे 9 होगा, इकाई स्थान पे 9 हो जाएगा 23 का। तो 23 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे? यहाँ पे निकालिए आप। 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 स्थान लेते हैं, 3 तिया 9 यहाँ पे डालते हैं, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 और हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 1 5, 529 हो जाएगा। और 529 में आपका क्या हो जाएगा? 23 जुड़ रहा है, जो 552 बना रहा है। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, यदि ये A है, ये B है, ठीक से समझिए। यदि पहली संख्या को A माने, दूसरी संख्या को B माने, तो लॉजिक आपका इसमें लगा हुआ है A का स्क्वायर प्लस A बराबर B। समझ में आ रहा है? A का स्क्वायर प्लस A है, तो 23 का स्क्वायर प्लस 23 है, बराबर B हो रहा है, बराबर B हो रहा है। देखिए बराबर B हो रहा है। क्या यही संबंध C में है? 18 का जो स्क्वायर होता है, 18 18 है, 18 का जब स्क्वायर आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? देखिए यहाँ पे निकालने का तरीका समझ लीजिए। 18 का गुना नहीं करेंगे, हम गुना नहीं करेंगे। 18 का स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे, 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 8 8 64, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी 16 और 6, 16 6 22, 1 एकम 1 2, 224 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम, तो 224 हो जाएगा, और उसमें 18 जोड़ेंगे तो 306 हमारा नहीं हो रहा है, ये 306 नहीं हो रहा है इसके बराबर, तो हमारा ऑप्शन सी असंगत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करेंगे? काउंट कीजिए आप। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज। इस आकृति में आपका 5 त्रिभुज दिख रहा है। ये एक स्टैंडर्ड आकृति है। देखिए इस तरह का त्रिभुज जब भी बने तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिभुज का, और इसमें एक लाइन बन गया तो इसमें एक त्रिभुज, एक लाइन बन गया तो 2 त्रिभुज, और मतलब कुल 3 त्रिभुज। तो यह आकृति यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यह आकृति यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। यह आकृति एक यहाँ पे दिख रहा है इस तरह का स्टैंडर्ड वाला फॉर्म, तो 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। अब एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज। अब सारे त्रिभुज को काउंट कीजिए। अब कहीं पे कोई त्रिभुज बनने का संभावना नहीं दिख रहा है, तो 5 3 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, 3 18। कितना बन रहा है? 15 3 18 बन रहा है। 15 3 18। और कोई आकृति में त्रिभुज दिख रहा है? एक आकृति यहाँ, एक आकृति यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ पर। 5 3 8, 3 3 2 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, 3 18। अच्छा एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, देखिए 18 1 19। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 19। इसमें कुल 19 त्रिभुज हैं, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।